हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे DSSB के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, जो कि फर्स्ट पार्ट का है, जर्नल पार्ट का है। और जो नॉन टीचिंग वाली जो पोस्ट है उनके लिए तो जो सिलेबस है वो सारा जर्नल पार्ट का है, वही वाला सेम है, बस उसमें नंबरिंग उसकी बढ़ गई है कि वो इतने मार्क्स का है। जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सिलेबस हमारे पास है। मान लो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आपका पहला जो स्टेप होना चाहिए तैयारी का, वो यही होना चाहिए कि आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। तो जब आपके पास आपका सिलेबस होगा तो बकायदा आपको उसको पढ़ लेना है। मान लो आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है टॉपिक टू टॉपिक आपको हर चीज़ ढूंढनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिलेबस को देख के भी हमें किस तरीके से करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि मतलब हमें क्या चीज़ करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या शॉर्ट्स रहेंगे, कहाँ से पढ़नी है। बिल्कुल इस तरीके के शॉर्ट्स बताएंगे कि एक ही बुक से आपका मोर देन इनफ कवर हो जाएगा। लेकिन वो एक ही बुक आपको मल्टीपल्स टाइम करनी होगी। चैनल होगा वो भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस आपको धीरे धीरे करके शांति से सारी चीज़ें सुनते रहने हैं। और हो सके तो कोशिश करना वीडियो को एंड तक देखना, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई एक चीज़ देख रहे हो तो उसके बारे में उसकी पूरी किस तरीके से इंफॉर्मेशन है वो सब लेनी है। तो अगर आप आधी अधूरी लोगे तो फिर आपकी तैयारी भी आधी अधूरी ही रहेगी। तो डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। दो तरीके से DSSB का जनरल पार्ट का सिलेबस होता है, टीचिंग और नॉन टीचिंग। ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 100 मार्क्स का टीचिंग पोस्ट के लिए आएगा, 200 मार्क्स का नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आएगा। अगर आप बिल्कुल जीरो से हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं तैयारी, कोई भी आइडिया नहीं है आपका, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, तो उसके लिए ये सिर्फ उनके लिए वीडियो है कि मान लो सिलेबस से आपको नहीं समझ में आ रहा, ऐसा होता है तभी मैंने ये वीडियो बनाई है कि सिलेबस से नहीं आ रहा किस तरीके से करें हमें। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है बच्चे बिल्कुल सीरियस ज़्यादा ले लेते हैं सिलेबस को, ये भी पॉइंट है, ये कहाँ से मिलेगा ये, तो ऐसा नहीं है। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आपको सिलेबस को हैंडल करना है, यानी कि जो सिलेबस आपने पढ़ लिया उसको कैसे कवर करना है। तो आपका जो जर्नल पार्ट का सिलेबस है वो वहाँ पे आपके सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट पता होने चाहिए। जो इसका सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम वाले चैनल पे नॉन टीचिंग, टीचिंग वाला हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने सारा सिलेबस शेयर कर दिया। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। सिर्फ सिलेबस देख सकते हैं, कोई ऐसी मतलब वो ये नहीं है कि आपको कंपलसरी नहीं है कि ज्वाइन करना। आप सिलेबस देख लीजिए, चाहे वो आप कहीं से भी देख लीजिए। अब बात करते हैं, 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और एक आपका होता है जीके। तो सबसे पहले आते हैं हम कि भाई ये जो सारे जो सब्जेक्ट हैं इनका जो सिलेबस है हर का, वो जो ऑफिशियल दिया उसमें से हमें किस तरीके से करना है। तो आपका हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, फिर हम उन पे बिल्कुल अलग डीपली अलग से आएंगे जब हमें लगेगा कि हाँ हम उस तरीके की चीज़ें लेवल तैयार। अभी सिर्फ हमें अपना फ्रेम बनाना है तैयारी के लिए। फिर जब हम डेली टारगेट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आ जाएंगे कि हमें अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी किस तरीके से करना। तो जीके में 3 चीज़ें आपकी होंगी, एक आपकी स्टैटिक जीके होगी, एक आपकी जनरल अवेयरनेस होगी। जनरल अवेयरनेस में जैसे आपकी कॉमन सेंस होती है, जैसे ज्योग्राफी होगी आपकी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी आपकी, हिस्ट्री हो गई और आपकी इकोनॉमिक्स होगी। ये सब चीज़ें आती हैं स्टैटिक जीके में आपके आगे, जैसे फोक डांस हो गए और ये जो सिंगर वगैरह होते हैं ये सब हो गए, फेयर वगैरह, मेले वगैरह, ये सब जो हो गए, स्पेशल कहीं का डांस ये कहाँ का है, ये इस तरीके से स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर्स। वो डिपेंड करता है, कई बार ज़्यादा आ जाता है। अब ये चीज़ें कहाँ से कितने मार्क्स का आएगा मैम, कितने महीने तक का आएगा, कितना करंट अफेयर, प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत पड़िए। आपके लिए जो चीज़ जो ज़रूरी है वो सब आपको टाइम टू टाइम बता दी जाएंगी। आप बस जितना जिस टाइम पे मिल रहा है एक बार उसको थोड़ा सा अजब करते रहिए कि हाँ अभी जितना मिला है सिर्फ उसको करें। फिर उसके बाद आते हैं हम हिंदी पे, मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स मतलब एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए, ये है कि इसमें हमारा जो मैथ्स है, अर्थमेटिक मैथ ज़्यादा आता है, एडवांस कम आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम आता है। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आपकी जो सिंप्लीफिकेशन पे है, HCF एलसीएम वगैरह जो है, वहाँ से क्वेश्चन 101% आएंगे। बाकायदा आपके सिलेबस में भी दे रखा है ये कि HCF एलसीएम पर, सिंप्लीफिकेशन पर और फ्रैक्शन वाली चीज़ों पे, इन पे नंबर क्वेश्चन आएंगे और वहाँ से आते हैं एक मार्क्स के। और जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक का जितना भी सिलेबस है आपका, चाहे वो फिर आपका ये हो परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, या फिर आपका
आपका एवरेज वाला हो और डिस्काउंट वाला हो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हो, ये सब हर एक से के क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। तो ये आपका सिलेबस मैथ के लिए, ये आपका एडवांस मैथ सॉरी अर्थमेटिक मैथ हो गया, और एडवांस में से क्या आएगा ये हो गया। फिर आते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग बेसिक जो जनरल सबकी आती है, हर एक चीज़ का सिर्फ एक ही सोर्स बताएंगे कि आपको हर सब्जेक्ट का एक ही सोर्स क्या करना है, जहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी, और वहीं से हम फिर उसी को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में कॉमन जो सबका सिलेबस होता है वही आता है, ब्लड रिलेशन वगैरह जो होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो होती हैं, सीक्वेंस सीरीज होती हैं, नंबर सीरीज वाले, अल्फ़ाबेट वाले, और फिर ब्लड रिलेशन वाले, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, ये सब क्वेश्चंस हो गए। ये कहाँ से कैसे करने हैं ये भी डिस्कस करेंगे। हिंदी में वही है मेन, जो हिंदी भी तीन तरीके से हिंदी आएगी। एक अनसीन पैसेज आएगा आपका, जैसे मतलब वो डिपेंड करता है, या तो आपका 20 का होगा या 40 का होगा, तो अनसीन पैसेज आएगा। आपकी वोकैब आएगी, जैसे कि मुहावरे और लोकोक्ति वगैरह ये आएंगे। थर्ड आपकी क्या आएगी, ग्रामर आएगी। सेम यही चीज़ आपकी इंग्लिश के लिए है, वोकैब आएगी, ग्रामर आएगी और अनसीन पैसेज आएगा। तीनों के तरीका अलग अलग है तैयारी करने का, किस तरीके से हमें ग्रामर करनी है, किस तरीके से हमें वोकैब करनी है, और अनसीन पैसेज को कैसे करना है। बहुत ही ज़्यादा अगर आप सिस्टमेटिक वे से करते चलोगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपने चीज़ों को अपने ऊपर हैवी कर लिया कि ये देख लिया कि एक बार में ही हाँ ये तो ये भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि बस आपको इतना, आपको ये चीज़ें आप चाहे मैं लिंक जो चैनल है हम उस पर भी शेयर कर देंगे, हर पार्ट को बता देंगे। हिंदी में से 3 चीज़ क्या है, मैथ में क्या है, रीजनिंग में क्या आएगा। रीजनिंग की तो ज़रूरत नहीं है, जीके में 3 पार्ट डिवाइड हो गए हैं, इंग्लिश में 3 पार्ट डिवाइड हो गए, इस तरीके से। फिर हम डिस्कस करेंगे इनका अलग अलग सोर्स, कि हर एक सब्जेक्ट का जीके का एक ही सोर्स है, कहाँ से करें, क्या ऐसी कौन सी वीडियो है, कौन से ऐसे नोट्स हैं, कौन सी ऐसी बुक्स है, कौन सा ऐसा चैनल है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम वन सोर्स की बात करेंगे, कि हाँ ये इन सब जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका वन सोर्स है, और उसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगी कि ये क्यों है। आपको खैर क्वेश्चन नहीं रहेगा कि यही क्यों बताए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर ये कोई होगी कि हम किसी की पब्लिसिटी या ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक चीज़ का बस मैं इन मतलब अगर कभी भी ऐसा हुआ कि मेरी तरफ से आपके लिए मतलब ये रहा कि मैं इन रिटर्न क्या चाहती हूँ, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि जितना भी अगर बताया जाए उसको एक बार भरोसा करके करिए। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, या किसी के और के फ़ायदे के लिए या कुछ मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा, सिर्फ क्योंकि मैंने चीज़ें करी हैं। और मैं ये चीज़ समझती हूँ कि मुझे सिर्फ ये लगता है कि DSSB का एग्ज़ाम क्लियर करना आसान है, आप कर सकते हैं। और इसीलिए मेन चीज़ ये है, जो ये चीज़ें वीडियो बना रही है उसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि जो टाइम मिला है आपको, 2 से 3 महीने का जो टाइम मिला है आपके पास दोबारा, या चाहे आप बिल्कुल जीरो पे हो तभी भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल भी इसको वेस्ट ना करें। जितनी भी एक्स्ट्रा नेसेसरी जो चीज़ें हैं कि ये मतलब किसी को जज करना है, या फिर कोई ग्रुप आपने ज्वाइन करना है, वहाँ से अननेसेसरी चीज़ें, काम से हट के चीज़ें पूछना, प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। हमें भी नहीं पता चलता है हम अपना टाइम कहाँ पे लगा रहे हैं, हमें जब पता चलेगा, जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। तो बेटर यही है, जितना आप अपने काम पे फोकस करेंगे, अननेसेसरी चीज़ें अपने आप हटती जाएंगी, आपका खुद से ही मन नहीं करेगा। और ये सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कि अननेसेसरी चीज़ों में हम जितना कम ध्यान लगाएंगे उतना ज़्यादा सही है। जितना कोशिश हो मैसेज जितने भी कम करने की कोशिश करें, कि जब आपको बिल्कुल ही लगे कि कोई भी रास्ता नहीं है तभी आप अपनी क्वेरी रखें, और अदरवाइज़ आपसे सोचने से पहले ही आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। और यही जो ऑफिशियल सिलेबस है सब चीज़ों का मैंने शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने बता दिया किस तरीके से। अब इनका वन सोर्स क्या है सभी सब्जेक्ट का, पाँचों सब्जेक्ट का, उनके लिए एक वीडियो लेके आएंगे कि पाँचों सब्जेक्ट का वन सोर्स क्या आपको वहाँ से कैसे करनी है। फिर हम डेली टारगेट पे भी आएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा कर सके। और उम्मीद करते हैं कि आप भी एक भरोसे के साथ करें और बस तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।